90% क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं किसी भी आईबी या किसी भी सेक्टर के इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, तो आईबी एसीआईओ का इंटरव्यू होना है और आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छी बात है। आपको मैं बता दूं कि आईबी के किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू को क्रैक करना अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है। आईबी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका 5 से 6 मिनट तक इंटरव्यू होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो कैंडिडेट 15 से 20 मिनट तक अपना इंटरव्यू देते हैं उनका रिजेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है कि किसका इंटरव्यू अच्छा होगा किसका ख़राब होगा। इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना होगा। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तुक्का से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि उनको किन्हीं अपनी बातों में उलझा के, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो कुछ भी बोल के आप वहाँ से निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हर एक वीडियो में यही बोलते आ रहा हूँ कि आप अगर खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, क्योंकि आगे का जो 90% इंटरव्यू के जो प्रश्न होने वाले हैं जो पूछे जाएंगे आपसे, वो आपके इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन अगर आप देते हैं तो उसमें आप क्या मेंशन करिएगा, अपना नाम, अपना नेटिव जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपना एजुकेशन, अपनी हॉबीज़ और अपने प्रीवियस जॉब के बारे में, अगर आप कहीं पे पहले से जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं अभी। तो कैसे आगे के 90% क्वेश्चंस आपको इसी से पूछे जाएंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, आपने अपना इंट्रो दिया, उसमें पहले अपना नाम मेंशन किया, तो इंटरव्यूअर जो आपके सामने पैनल में बैठा हुआ है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है। अगर आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है तो उसका कुछ मतलब होगा ना, कुछ उसकी मीनिंग होगी। तो आपके नाम की मीनिंग क्या है, तो आप अपने नाम की मीनिंग के बारे में पहले से पता करके जाइएगा। दूसरा, आप अपने इंट्रो में बोलोगे नेटिव, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो आपके नेटिव आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी हैं तो आप उसको याद करके जाइएगा। साथ ही अगर वहाँ पे पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह हुआ है तो वहाँ के एमएलसी या एमपी कौन सेलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में, कौन सी पार्टी विनिंग रही है, कितने सीटें आई हैं, तो अपने लोकल एरिया के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से ही कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी हैं। नाम, तो नाम का मतलब, नेटिव जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ की जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल या प्रशासनिक, अगर आपका नक्सलाइट एरिया है तो उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाएंगी। दूसरा, आप मेंशन करिएगा एजुकेशन, तीसरा, तो एजुकेशन के बारे में तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो किस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपसे पूछना वो लोग शुरू कर सकते हैं। साथ ही ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आईबी के लिए कैसे सही है, ठीक है, आप उसका यूटिलाइज कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक इंट्रोडक्शन से आपके 1, 2, 3 इन 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा, आप उसमें मेंशन करिएगा अपनी हॉबीज़। तो जैसे कि अगर आपने अपनी हॉबीज़ में ये बताया कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भी हाल फिलहाल कौन सी मूवी को ऑस्कर में भेजा गया है, ठीक है, जैसे कि लापता लेडीज़ मूवी को भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ जब आप मेंशन करोगे, जैसे कि हॉबीज़ या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सोच समझ के करना है, ठीक है, ताकि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओ। साथ ही आप मेंशन करोगे अपने प्रीवियस जॉब को भी अपने इंट्रोडक्शन में, तो आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, अगर आप वो जॉब कर रहे हो तो फिर आप आईबी में क्यों आना चाहते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो एक इंट्रोडक्शन से आपके आगे के 90% क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है किसी भी सेक्टर के इंटरव्यू में, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप ज़रूर करेक्ट कीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंट्रोडक्शन से इतने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन जो दीजिएगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए और आगे के लिए आप लोग तैयार रहें, वैसा इंट्रो आपको देना होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेंगे कुछ वैसे कैंडिडेट के बारे में जो प्रीवियस ईयर में अपना आईबी एसीआईओ का
इंटरव्यू दे करके आए हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनसे क्या क्या पूछा गया है, वो कैसे खुद को तैयार करके गए थे, उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो कौन ऐसे रीजन्स हैं, क्या कारण थे जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके पहले थोड़ा हम बात कर लेंगे कि आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एरोगेंट नहीं होना है, ठीक है, उनसे तर्क नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है किसी भी आंसर को लेकर के। साथ ही आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो ये नहीं कि उनको उस बातों को अपनी बातों में उनको घुमाने लगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे IPS, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पैनल में लोग बैठे होंगे, तो उनको अगर आप गुमराह करने की कोशिश करोगे तो फिर ये आपके लिए रिजेक्शन का चांस ज़्यादा होगा वहाँ पे। और करना क्या है, आई कांटेक्ट आपको उनसे बना के रखना है। अगर पैनल में 3 लोग बैठे हुए हैं तो जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट बना रहे। आपका अगर आप फाइल लेके जा रहे हो अपने हाथ में तो फाइल को अपने थाई पे रख के दोनों हाथों से इसे पकड़े रहना है, ये नहीं कि एक ही हाथ से साइड में लटकाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइल लेके नहीं जा रहे हो तो आपके जो दोनों हाथ हैं आपके थाई के ऊपर होने चाहिए। और जो चेयर है ना, उस चेयर का पूरा यूज़ करना है, ये नहीं कि साइड में कहीं पे बैठ गए, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से पूरे चेयर का यूज़ करना है और स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने IB ACIU का प्रीवियस ईयर में अपना इंटरव्यू दिया है, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सीधा आना है गूगल पे, और गूगल पे आपको सर्च करना है ACIU इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्योरा, ठीक है, इस पर आना है और जो पहला लिंक है आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको फॉर्मर जो भी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये पवन यादव हैं, इन्होंने Tier 1 Tier 2 कंटिन्यू वीडियो पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको Tier 3 सारी चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने पैनल में जो बैठे हुए थे उनको नाम M2 M1 M3 से दिया हुआ है और उन्होंने क्या क्या पूछा था और उन्होंने कैसे टैकल किया इस इंटरव्यू को। साथ ही एक यहाँ पे भूपेंद्र चरण है, इनका बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने क्या दिखाया आपको यहाँ पे, कैसे एक एक चीज़ों के बारे में इनसे पूछा गया, इन्होंने क्या आंसर करा और ये क्या पहन के गए थे, इनका ड्रेस कोड यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, अपना ड्रेस कोड भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फॉर्मर जिनका सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे एक बार जाइए और यहाँ से एक बार इनका इंटरव्यू जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, इनके आर्टिकल को पढ़िए, सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। क्या लेवल है, कैसे लोग पैनल में बैठते हैं, क्या क्या वो लोग देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इसका लिंक मैं ये कर दे रहा हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ का लिंक मैं ये डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।